रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना शुरू है, 7 तारीख है। आज अलम का जुलूस और शरबत सबील न्याज फातिहा का दौर आज से शुरू हो रहा है। बहुत सारे घरों में 7 तारीख को शरबत बना करके तकसीम किया जाता है। 7 तारीख वो तारीख है जिस दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब करबला के मैदान में खैमज़न हुए तो आज ही के दिन वहाँ पर यजीद की फ़ौजों में घेराबंदी करते हुए नहर फुरात के पानी बंद कर रोकने की कोशिश की। इसलिए 7 तारीख से ही मुहर्रम की तमाम रसूमात का आगाज़ होता है। मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना नहायत अहमियत का हामिल है। इस्लामी साल का आगाज़ इस महीने से हुआ, इसलिए कि मुहर्रम शरीफ की आशूरा 10 तारीख जो है उसकी बहुत फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी कायनात का वजूद लफ्ज़ कुन से फरमाया, वो 10 मुहर्रम आशूरा का दिन था। और जिस दिन इस कायनात के ख़ात्मे का दिन होगा, क़यामत आएगी, वो भी आशूरा का ही दिन होगा। दुनिया के तमाम, इस दुनिया में जितने भी अम्बिया किराम अल्लाह और रसूल निज़ाम अल्लाह पाक ने भेजे, तमाम के ज़्यादातर अहम वाक़यात आप देखेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाला जाना, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का तूफ़ान नूह का आना, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का किनारे लगना, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से बाहर आना, जितने भी अहम वाक़यात अम्बिया किराम की ज़िंदगियों में हुए हैं वो सब के सब आशूरा के दिन से मंसूब हैं। और इस दिन को ही अल्लाह रब ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के लिए चुना। इस बात की दलील है कि हक़ इमाम हुसैन है और इमाम हुसैन ही हक़ है। इसीलिए हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तो इमाम हुसैन की और शोहदाए करबला की याद में जो भी मोहब्बत के इजहार के लिए ताज़िया शरीफ रखी जाएगी, नज़र व नियाज़ की जाएगी, गरीबों मिस्किनों में खाने खिलाए जाएंगे, इन तमाम रसूमात के लिए हम अहले इस्लाम को नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। अल्लाह ताला इस हुसैनी जज्बे को सलामत रखे। आज बरोज़ इतवार 7 मुहर्रमुल हराम है, कल 8 तारीख है, 9 तारीख परसों बरोज़ मंगल को शाम में 6 बजे से असरबाज से ताज़िया शरीफ बाहर आना शुरू होंगे। ये खानकाही निज़ाम है। अहले सुन्नत वल जमात के तमामी अकाबिर औलिया किराम ने ताज़ियादारी की है। और जो अहले सुन्नत का अकीदा है कि ताज़िया अगर हमारे पास है, हमारे घर में है, हमने बनाया है इस साल, तो उस ताज़िया को आम ज़ियारत के लिए 9 तारीख को आम ज़ियारत के लिए घरों से बाहर निकाला जाता है, ताकि जो लोगों को ताज़िया शरीफ से जिनको अकीदत है, जिनको ताज़िया से मोहब्बत है, वो तस्कीन नज़र के लिए, नज़र के सुकून के लिए, दिल के सुकून के लिए ताज़िया शरीफ की ज़ियारत करें। शोहदाए करबला को, खुसूसन इमाम हुसैन को याद करें और उनकी याद करके उनके दीन पर चलने की कोशिश करें। इसके लिए ताज़िया शरीफ की को ज़ियारत के लिए 9 तारीख को बाहर निकालना यह अहले सुन्नत का वतीरा रहा है। तमाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, सुल्तान सैयद जहांगीर अशरफ मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी ऐसे हज़रत वारिस पाक के यहाँ तो बड़े धूमधाम से ताज़िया का एहतमाम आज भी होता है। तो जितने भी औलिया किराम है, तमाम की खानकाहों में हमेशा ताज़ियादारी हुई है, ताज़िया बनाए गए हैं। 9 तारीख को ताज़िया शरीफ को रखा गया है, 10 को आशूरा के दिन ताज़िया शरीफ की 9 को और 10 को ताज़िया शरीफ की ज़ियारतें करवाई गई है। तो ज़ियारतों के लिए ताज़िया को बाहर निकालना चाहिए, ताज़िया शरीफ को आम ज़ियारत के लिए रखना चाहिए। अगर या घर में नहीं, अगर आप बाहर रखना चाहते हो तो घर में खुला इंतज़ाम करना चाहिए ताकि आम लोग आकर के ताज़िया शरीफ की ज़ियारत कर सकें। यही सुन्नी अहले सुन्नत का तरीका है, यही है। और ताज़िया बाहर निकाला जाएगा 9 तारीख को शाम में असरबाज से। 10 तारीख को आशूरा के दिन रोज़ा रखें, रोज़ों का एहतमाम करें। 9 तारीख को 10 तारीख को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 10 का रोज़ा यहूदियों से मुशाबियत ना हो जाए, इसलिए एक आगे या एक पीछे रोज़ा मिला करके रखें। तो 9 को और 10 को रख लें या 10 और 11 को रोज़ा रख लें,
कुरान खानी करें, यतीमों के सरों पर हाथ फेरें, लोगों को खाना खिलाएं। खाना खिलाने की भी बड़ी फजीलत है। कुरान शरीफ में बारहा जहाँ नमाज को हुक्म है, वहीं पर मिस्कीनों को, गरीबों को, यतीमों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को अलग अलग हुक्म में खाना खिलाने का हुक्म भी दिया गया है। और खाना खिलाना का सवाब मिलता है। वो सवाब शोहदाए किराम की अरवाह को बख्श दे। अल्लाह से दुआ करे कि इसका सवाब उनको दे और शोहदाए किराम के वसीले से अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। इस तरीके से हम लोग 10 तारीख को जो कुछ एहतमाम हो सकता है वो करें। दीगर हमारे उलमाए किराम अपने बयानात में बताते रहते हैं कि आशूरा के अमल क्या है, आशूरा के सुन्नत क्या है, आशूरा की नवाफिल नमाज़ें हैं वो पढ़े, दुआए आशूरा पढ़े। और आशूरा के 10 तारीख के बाद 11 तारीख को सुबह 9 बजे से शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ताज़िया शरीफ अपने मकाम पर जाएंगे। हम ताज़िया को गश्त नहीं कराते, ताज़िया का हम तमाशा नहीं बनाते। ताज़िया शरीफ हमारी अकीदत की चीज़ है, अकीदत व एहतराम के साथ। अब हमारे घरों में अगर ताज़िया शरीफ को रखने की जगह है तो लोग घरों में रख लेते हैं। खुद मेरे यहाँ भी मेरे दादा के हाथों का बनाया हुआ 70 साल पुराना, लगभग 70 साल पुराना ताज़िया है, वो हम लोग घर में रख लेते हैं। लेकिन जो ताज़िया रखने के लिए घर में जगह नहीं है और हम चाहते हैं कि वो उसको दफन कर दिया जाए, अगले साल हम नया बनाए, तो उसको ताज़िया को लेकर के जाएंगे। अब लेकर के सब एक साथ जाते हैं 11 तारीख को, तो वहाँ पर भी रास्तों में बेशुमार लोग ज़ियारत के लिए आते हैं और अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते हैं। उस भीड़ का फ़ायदा उठा करके कुछ गलत लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ताज़ियादारी बदनाम होती है। हम ताज़ियादारों से भी कहेंगे, शहर के दीगर संजीदा अफराद से भी गुजारिश करेंगे कि वो मुहर्रम की 9 तारीख को जब ताज़िया रखा जाता है वहाँ पर ज़ियारत के लिए 9 और 10 को जहाँ पर मजमा होता है, और 11 तारीख को जब ताज़िया का शरीफ का जुलूस जाता है वहाँ पर इस किस्म की बदमाशी करने वालों पर नज़र रखे, उनको रोके, ताकि ताज़िया शरीफ और मुहर्रम बदनाम ना हो। ताज़िया शरीफ से अपने मकाम पर जाएगा, जिनको दफन करना होगा वो दफन करेंगे, जिनको रखना होगा वो महफूज जगह पर रखने के लिए वहाँ रख देंगे। आइंदा साल फिर ताज़िया शरीफ की ज़ियारत करेंगे। इमाम हुसैन से जिसने मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। ये हमारे रसूल का फरमान है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। तो इमाम हुसैन से जितनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल ने की है, उस मोहब्बत का तकाजा है कि हम लोग और जो भी आशूरा के फ़ज़ाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौम आशूरा के जो फ़ज़ाइल है उनकी मुनासिबत से हम लोग इस आशूरा को एहतमाम के साथ गुजारें, तमाम रसूमात को, इबादत को अंजाम दें और इस शहर के अमन अमान को कायम रखें। पुरअमन तरीके से तमाम रसूमात अंजाम पजीर हो, हमारा शहर सलामत रहे, हमारा मुल्क सलामत रहे, सारी दुनिया सलामत रहे, यही हमारी दुआ है। एक मालूमात देना थी कि मुहर्रम की 10 तारीख को दोपहर में 2 बजे शाबान मस्जिद के पास सुन्नी ताज़िया कमेटी के ज़ेर एहतमाम सदर सुन्नी ताज़िया कमेटी रियाज अहमद कादरी अतरवाला साहब के मकान पर ख़वातीन के लिए दुआए आशूरा का एहतमाम किया गया है। ख़वातीन वहाँ शिरकत करें। इसी तरीके से वो बार बार सवाल किया जाता है, लगभग 400 से 500 ताज़िया हर साल रखे जाते हैं। हतमी तादाद इसलिए नहीं बताई जा सकती क्योंकि ताज़िया बहुत सारे लोग मन्नत का भी बनाते हैं। कोई नियत करता है कि हम इमाम हुसैन की याद में हम ताज़िया शरीफ का एहतमाम करेंगे, 5 साल 7 साल उनकी मुराद पूरी होती है, वो ताज़िया बनाने लगते हैं, नहीं बनती है। कुछ लोगों की मन्नत की मुद्दत पूरी हो जाती है 7 साल, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। इस तरीके से उसकी हतमी तादाद बताई नहीं जा सकती। बहरहाल 400 से 500 के दरमियान ताज़िया शरीफ रहते हैं। और सवारियाँ जो हैं मालेगांव के अंदर 35 सवारियाँ हैं, कुछ शेरबाग भी हैं। अलम का जुलूस शिया जमात का भी निकलता है और कुछ लोग भी अलम का जुलूस निकालते हैं। नियाज जो है जगह जगह पर कुरान खानी बहुत सारे अदारों में होती है। बड़ी बड़ी नियाज जहाँ पर खिचड़ा बना करके लोगों को खिलाया जाता है, ख़ास तौर से मछली बाज़ार में, यहाँ सलीम नगर के आगे लाला नगर में, और बहुत सारी जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी नियाज खिचड़ा बना करके खिलाई जाता है। हाफिज़ शेर अली चौक में मुहर्रम की 11 तारीख को भी होता है, तो नियाज भी पकाई जाती है। तमाम लोग अपने तौर पर ताज़ियादारी का एहतमाम करें। तमाम जो जैसी रसूमात, शरबत की तकसीम सड़कों पर
ड्रम के ज़रिए से शरबत बना करके, लेकिन उसमें एहतियात करें कि बेहुरमती ना हो, और एहतियात के साथ खाना भी खिलाएं, शरबत भी तकसीम करें, शीरीनी भी तकसीम करें, और हो सके तो मदद करें, लोगों की मदद करें। और अगर किसी भी रसूमात की अदा करने में कोई तकलीफ़ आती है, कोई दिक्कत है, कहीं पर लाइट का इंतज़ाम करना है, कहीं पर रास्तों की कोई दिक्कत है, तो इन सब बातों के लिए सुन्नी ताज़िया कमेटी के अराकीन से आप लोग रब्ता करें। सुन्नी ताज़िया कमेटी के अराकीन ऑफिसरान से, पुलिस डिपार्टमेंट से मदद लेकर के आपके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।